हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम दो चीजों पे बात करने वाले हैं। एक, अगर आपके घर में 8 या 10 साल से नीचे का बच्चा है तो किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती से आपके बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारे 30 पॉइंट्स जो घर में मैंडेटरी हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, वो तो देने ही वाला हूं। अब आप ये सोच रहे हो यार मनीष, इंटीरियर डिजाइन से आप सेफ्टी में कहां घुस गए और ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मैं हाल फिलहाल अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड के घर गया हुआ था, जब मेरा बेटा बेड के ऊपर खेल रहा था और उनके साथ जो बच्चे थे वो जनरली जो खेलते खेलते मेरे बच्चे का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है और वो जाके नीचे गिरता है। देखने के लिए एक आम सी चीज थी कि ठीक है गिर गया, उठाया, और जब उठाया तो उसके सर में से पीछे खून आ रहा था और खून देख के पहले तो मेरी वाट लगी, मैं कहा ये कैसे लग गया। और जब मैंने वहां पे नीचे झुक के देखा कि यार यहाँ तो कुछ था ही नहीं, चोट कैसे लग गई, तो जो स्कर्टिंग होती है ना, इस स्कर्टिंग के एज से उसके सीधा सर में लगी और खून आना शुरू हो गया। हालांकि चोट इतनी बड़ी नहीं थी पर ब्लीडिंग हो गई, तो जैसे तैसे हमने उसको फिर ठीक किया। तो आज ये सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जो ये सिली मिस्टेक्स हैं, नॉर्मल सी चीजें, ठीक हो सकती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डोर जो हैंडल होता है जिसे लॉक खोलते हैं, उसके शार्प एजेस दैट्स राइट। और भाई उसमें ना लेडीज की चुनियां, बच्चों के हाथ, आपके इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमेशा कभी ना कभी चोट लगती है। और हल्की फुल्की स्क्रैच नहीं आता, पूरा अच्छे वाला स्क्रैच होता है और फिर थोड़ा सा ब्लड भी आ जाता है। तो हमेशा जब अपने घर के लिए हैंडल चुनो तो वो हमेशा आपको स्मूथ लेने हैं, कर्व लेने हैं, या शार्प एज नहीं होने चाहिए। अब दूसरा किस्सा ये आता है कि हाल फिलहाल में मेरा जो छोटे वाला बेटा है वो भैया इतना आतंकी है ना, मतलब नॉर्मल बैठे सारी चीज चल रही है, अब क्या मन में आई है, गेट खोला है, गेट के बीच में पीछे से उंगली डाल रहा है, क्यों पता नहीं। लेकिन ऐसा ही सेम सिनेरियो मेरे घर के जो रिलेटिव्स में है, उनकी डॉटर की जो उंगली थी, ये छोटी क्या बोलते हैं उसको, पिंकी फिंगर, ये फिंगर कट के अलग हो गई थी, क्योंकि उनके घर में जो डोर थे वो सॉलिड टीक के डोर थे। तो डोर को रोकने के लिए क्या एलिमेंट लगाना है जरा थोड़ा देखो। अब जो पहला वाला देख रहे हो ये एक टाइप की पॉलिथीन टाइप ही है, लेकिन हार्ड वाली कि दरवाजा खुलेगी उसको रोक देगी। और दूसरा वाला एक ये जिगजैग पेपर फोल्ड ऐसा दिखता है कुछ, लेकिन वो भी आपको सेफ रखेगा। अब अक्सर मैंने फ्लोटिंग बेड आपको सिखाया, फ्लोटिंग बेड कैसे बनता है कि वो हवा में तैरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ लोग गलत समझ जाते हैं, भैया ये जो फोटो है जिसमें मार्क करके दिखा रहा हूं ये नहीं बनवाना है, थोड़ा देखो। तो इस टाइप के बेड नहीं लेने, लेकिन स्टिल अगर आपके घर में ऐसा बेड है तो जिसकी टक्कर है उस टक्कर के ऊपर आपको फॉर्म लगानी है, और कोई छोटी फॉर्म नहीं, मोटी फॉर्म लगानी है, कम से कम 2 इंच की। तो उस तरीके से आपको प्ले करना है, थोड़ा देखो। अब आते हैं किचन पे। आजकल कितने बढ़िया जी प्रोफाइल हैंडल चल रहे हैं। होता क्या है, इन प्रोफाइल्स की एक लेंथ आती है 10 फुट की। अब जो किचन बना रहा है वो क्या करता है, इसको आराम से आरी ब्लेड से काट देता है, जो एक्सा ब्लेड आती है उससे काटने के बाद इसके जो एजेस होते हैं ना बहुत शार्प हो जाते हैं, और वहां पे कभी उंगली लग जाए, आप लोग किचन में कुक कर रहे हो तो आपकी चुन्नी वहां लग जाए, या किसी का हल्का सा सर टच हो जाए तो भैया पूरी चुन्नी ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि नीचे ड्रॉर्स भी हैं। तो वहां पे करना क्या है कि वहां पे आपको जो हैंडल लेने हैं, जो जी प्रोफाइल्स लेनी है, वो स्मूदन करानी है। स्मूदन कैसे होगा, 320 या 400 नंबर का आपको सैंड पेपर लेना है, जो कि एकदम पतला सा होता है, और साइडों से उसको थोड़ा सा रब करा देना, और किसी अनाड़ी से मत करा लेना, पता चला इतना घिस गया और वो स्क्रैच ही डाल गया। हे गाइस, आपके लिए एक छोटी सी क्विक अनाउंसमेंट है, वो ये कि जिन लोगों का बजट काफी कम रहता है डिजाइन में, उनके लिए हमने नए इकोनॉमी पैकेजेस को लॉन्च कर दिया है कि अब इंडिया में हर कोई अपने घर को सुंदर बना पाएगा। तो हमारी सर्विसेज लेने के लिए नीचे फॉर्म का लिंक है, उसे भरिए और हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स में कॉल करेगी। नेक्स्ट आता है हम कितने भी जो कंसोल बनाते हैं, कंसोल का मतलब हो गया, या टेबल का मतलब हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, या आपका टीवी यूनिट हो गया, या कोई शेल्फ बार निकली हुई है, उसके एजेस को थोड़ा सा कर्व रखना है, एंड में जाके उसको थोड़ा सा कर्व घुमा देना है। रीजन अगेन कि उसका शार्प एज है। बच्चे जो होते हैं, जो आई थिंक 2.5-3 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी हाइट जो होती है वो करीब 2 फुट तक ही रहती है। वो बोलते हैं 2 फुटिया इधर, तो 2 फुटिया वाला बच्चा शैतान अगर है तो मानेगा तो है नहीं, भागेगा तो सही, बक 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 सीधा उसके अंदर। अगर वहां पे एज को है वो राउंड रखेंगे तो चोट नहीं लगेगी, और अगर आपके यहाँ राउंड नहीं है तो आपको क्या करना है, ये वाली जो टेप है, थोड़ा देखो, इस टेप को उस एज पे लगा देना है जब तक बच्चे की हाइट 3 फुट से ऊपर ना हो जाए। अब दूसरा किस्सा सुनाता हूं, वो होता है डोर होता है दरवाजा, दरवाजे के नीचे फ्लोर में, मतलब ये अगर ऐसे दरवाजा खड़ा है तो खड़े दरवाजे के नीचे मेड पोछा लगा रही थी, और मैं ला 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 करता मस्त जा रहा था अपना, और अपना गाना गुनगुना रहा था, तो मेड उस तरफ थी, मैंने दरवाजा खोला और उसकी जो उंगलियां थी वो फ्लोर पे थी। दरवाजा खुला और उंगलियां नीचे आ गई।
अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फटाफट मैं उसको बिठाया, डॉक्टर पास ले गया, तो उसका जो नेल था वो नेल वहां पे उतर गया। अब वो ठीक है, हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, वो सही भी हो गई, नेल भी वापस आ गया, नो डाउट। पॉइंट ये है यहाँ पे अब आपको लगानी है डोर बिडिंग। तो बेसिकली यहाँ 2 टाइप की डोर बिडिंग आती है जो आपके डोर को भी लुक अच्छा देगी और उसको नीचे से गलने से बचाएगी भी, क्योंकि दरवाजे सबसे पहले नीचे से खराब होना शुरू होते हैं, तो वो बचाएगी भी, दोनों फायदे। थोड़ा देखो, अब आता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि हमारे छोटे मियाँ मस्त खेल रहे थे, तो मम्मी अपना काम कर रही थी और छोटे भैया को चाकू मिल गया, तो मस्त चाकू से खेल रहे हैं। चाकू काट से कुछ आटा उसके हाथ लग गया कहीं से, उस आटे को काट रहा है और चाकू को मुंह में लेके घूम रहे हैं भाई साहब। तो फिर वहां पे मैंने एक अलग से स्टोर बनाया जिसमें एक मैग्नेट भी आता है कि दीवार पे या फ्रिज पे आप कहीं मैग्नेट को कस दो, नाइफ वहां चिपक जाते हैं, बस बच्चों की रीच से दूर रहे। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि नाइफ एक अलग ही जगह पे होना चाहिए। 10th पॉइंट आता है भैया कि बच्चा जो है वो बेड से गिरता ही गिरता है, मतलब कि छोटा बच्चा है, 1 साल के आसपास है, तो अभी उसको आप सेपरेट रूम तो दे नहीं सकते, या कोई लोग पालने में डाल देते हैं, या फिर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में बच्चे को सुलाया जाता है, या कोने में, जैसे भी XYZ, लेकिन बच्चा गिरेगा जरूर। जैसे मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो कम से कम अगर मैं बात करूं 2 साल का जब तक हुआ तो आई थिंक 200 से ऊपर बार तो गिर चुका होगा। तो उस टाइम तो मैंने जुगाड़ करके बीन बैग रख दिए थे 2 जगह, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब यहाँ पे आपको पार्ट क्या करना है कि जो बेड बना रहे हो उस बेड के चारों तरफ आपको या तो मैट्रेस डाल देना, पतला सा आता है, रुई वाला, कॉटन वाला होना चाहिए, ध्यान रखना, और नहीं तो आप नीचे रग डाल सकते हो, और तीसरा मेरा जुगाड़ की बीन बैग डाल सकते हो। इससे बीन बैग क्या है, आपको कहीं पार्टी वार्टी हो रही है, दोस्त को तो बीन बैग यूज भी हो जाएगा, सोते टाइम बेड के पास रख देना। 11th पॉइंट आता है कि एक बार की बात है जब बड़ा वाला बेटा था, आई थिंक 2 साल के आसपास का, तो वाइफ और बेटा दोनों सो रहे थे, तो मैं कहा वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम होके आया, और अंधेरे में मैं वॉशरूम में, मतलब नींद में तो था ही, तो मैंने डोर लॉक कर दिया, पहले मैंने वॉशरूम की लाइट बंद कर दी, मैं अंदर आया, लेटा, लेटते के साथ ही उसके हाथ के ऊपर चढ़ गया। फिर मुझे समझ आया यार अंधेरे में भी इतनी गड़बड़ है। ठीक है, तो इसके लिए आप नाइट लाइट ले सकते हो, लेकिन नाइट लाइट जो है वो नॉर्मल वाली नहीं लेनी है, थोड़ी सी एडवांस लेनी है। एडवांस का मतलब कि अगर बाहर खिड़की में या धूप हो रही है तो लाइट सेंसर लगा रहता है कि जैसे जैसे रात होगी तो ही लाइट की इंटेंसिटी उतनी बढ़ेगी जिस इंटेंसिटी को आप सेट भी कर सकते हो। दूसरा, वो लाइट तभी ऑन होगी जब बिल्कुल डार्क हो जाएगा, अदरवाइज वो लाइट ऑन होगी नहीं, आप उठोगे तब होगी, क्योंकि उसमें मोशन सेंसर भी है। और अगर दूसरी चीज चाहते हो कि यार नहीं मैंने हमें लाइट लैंप ऐसा वॉल वाला नहीं चाहिए, तो आप बेड के नीचे प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो, अगेन मोशन सेंसर वाला, वो जब आप बेड से पैर नीचे रखोगे तभी ऑन होगा, और या तो मोशन और या फिर दोनों ले लेना, 2 in 1, मोशन प्लस लाइट वाला। नेक्स्ट आता है स्विच सॉकेट से जो शॉक लगता है। होता क्या है, बच्चे कई बार जब अकेले नहा रहे होते हैं और जब आप 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो वो स्विच से कई बार पंगे ले लेते हैं। अब वो पानी का जो उंगली हुई गीली सी वो उस पर लगा दी और उसको लगा झटका, वह करता घूमने लगा, मैं और ले ले, प्रसाद मिल गया। फिर स्विच के लिए आपको वहां पे या तो अर्थिंग लगा सकते हो, मतलब अर्थिंग तो होनी चाहिए घर में, वो तो पॉइंट है ही है, अदरवाइज नहीं तो वहां पे शॉक प्रूफ आप वो लगा सकते हो, उसके ऊपर एक कवर प्लेट आती है, अगेन फोटो देखो, राइट, ये आप लगा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे गीजर का एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, गीजर के पास आपको RCCB लगानी है, RCCB मतलब रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। बेसिकली क्या है कि कहीं भी थोड़ा सा भी करंट अगर लीक होता है तो वो तुरंत करंट को काट देता है, इट्स लाइक एन MCB जो हम लगाते हैं, लेकिन RCCB का बहुत ही तगड़ा एडवांस है। पूरे घर में नहीं लगानी है, क्योंकि अब वो मैंने वीडियो बनाया कि घर में बिजली का काम करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है, वो देख लेना उसमें सारे डिटेल में। नेक्स्ट आता है भैया बच्चे, दोबारा से अगेन हुआ क्या था कि दोनों बच्चे नहा रहे हैं मस्त तरीके से और वो डांस वांस भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या, जब दोनों वापस चले गए तो छोटे वालों को सुसु आ गया। अब वो सुसु करने गया, अब वो बेचारा इतनी हाइट का तो है नहीं कि पॉट पे कर ले, तो उसने जो शावर का ड्रेन था वहां जाके कर दिया। अब बड़ा वाला भागा भागा जाए कि मैं अपने कपड़े लेकर, कुछ रह गया बाथरूम में, वो गया और सीधा स्लाइड उस पे पैर रखा और सीधा गया वो सर फूट गया, फिर रोने लग गया। तो यहाँ पे आप एक तो फ्लोर मैट डाल सकते हो, वुड वाला, जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लग्जरी दिखता है। दूसरा, आप कहते हो यार मनीष ये काफी महंगा आइटम है, हमें थोड़ा सस्ता बताओ, तो एक टेप आती है जो फ्लोर पे चिपक जाती है, वो जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए तब तक चिपका के रखो, उससे चाह के भी कोई स्लिप कर नहीं सकता है। थोड़ा देखो, राइट। नेक्स्ट जो आता है भैया वॉशिंग मशीन। अब ये थोड़ा सा मतलब दर्दनाक हादसा है, इसको पॉइंट को मैं डालना नहीं चाह रहा था, मैं यार भाई किसी की लाइफ साथ गड़बड़ ना हो जाए, तो मैंने डाल दिया। जो क्या बोलते हैं, मतलब जो मेड थी, मेड ने क्या किया, वॉशिंग मशीन में पानी भर दिया, ठीक है, एज यूजुअल की तरह। पानी भरने के बाद कपड़े लेने के लिए वो थोड़ा बाहर रूम में चली गई कि वहां से कपड़े लेके आई। उसका फोन आ गया, फोन पे लगी, पीछे से बच्चा गया, स्टूल लगाया और पानी देख के मन किया, और वो ऊपर से, क्योंकि डुअल वाली होती है ना वॉशिंग मशीन, उसके अंदर ही कूद गया। अब वो मुंह नीचे पैर ऊपर, और वो गुड़ी जो लड़की थी उस आई थिंक 3 साल के आसपास या 4 साल के आसपास रही होगी, और वो एक्सपायर कर गई। अब इसके लिए अगेन मुझे ऐसा कोई आइटम तो नहीं मिला, बट स्टिल आप उसको कैसे करना है उसके लिए एक लॉक आता है, जो लॉक की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ।
थोड़ा देखो, राइट। ये लॉक आपको यहाँ पे यूज करना है और आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बस मेन ये है कि कोई भी चाहे या फिर जब हम काम कर रहे हैं तो उस लॉक को खोल ना पाए। नेक्स्ट आता है किचन के ग्लास शटर। होता क्या है कि हम अपने जो घरों में ऊपर वाला कैबिनेट है उसमें कुछ ना कुछ सामान रखते हैं, तो अगर ज्यादा टॉप पे वो रखा हुआ तो बच्चा ऊपर से लेने की कोशिश जरूर करेगा तो बैलेंस भी गिरेगा, बैलेंस गिरेगा तो पीछे गिरेगा। तो करना क्या है, जड़ को ही खत्म कर दो, जो शटर है उसी पे लॉक लग जाओ। अब इसमें अलग से कोई ड्रिल करके छेद करके कुछ नहीं है, एक टाइप का ऐसा लॉक आता है जो टेपिंग सिस्टम पे काम करता है, जिसमें 3M की टेप है, कोई लोकल कंपनी नहीं कि बार बार निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है भैया कॉइन्स, जो कि हमारा 18th पॉइंट बनता है। कॉइन्स का मतलब कि वो बच्चों की आदत है ये कि छोटा सिक्का मिलेगा मुंह में डालेंगे, तो ऐसी जगह देखो जहां पे आप कॉइन्स को प्रॉपर रख सको। दूसरा, हमारे घरों में जो बालकनीज होती हैं उस पर ग्लास की लोहे की रेलिंग होती है, जिसके अंदर पैर फंसा के भैया जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आ रहा था गाड़ी लेके वापस, घर में गाड़ी पार्क करी और ऊपर से आवाज आ रही है पा 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 पा। तो मैं कहा अपने की आवाज लग रही, ऊपर देखा तो वही खड़ा था। और जब मैंने उसे देखा, मतलब ऐसा कोई वो डरावनी पोजीशन में नहीं खड़े था, पर मैं कहा यार ये जब यहां तक आ सकता है 2 कदम ही तो रखने हैं, उतना ऊपर भी आ जाएगा। तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने वहां पे जो रेलिंग थी उसको पीछे की तरफ शिफ्ट करा दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं देना कि वो रेलिंग के ऊपर स्टेप अप कर सके। अगर आपके यहाँ पे ऐसी जगह तो करना कुछ नहीं है कि MS का पाइप, लोहे का पाइप एक और मंगा लो और उसके ऊपर एक और वेल्ड कर दो, सो दैट ऊपर चढ़ ही ना पाए। 20th जो पॉइंट आता है वो है गैस सिलेंडर। दैट्स राइट, गैस से वो मूवी आई है शैतान, अगर देखना तो उसमें देखना, जैसे पोज में वो लड़की बैठती है ना, सेम वैसे ही पोज में हमारे मियां वहां बैठे हुए थे और चाकू लेके लगे हुए थे इस पाइप के आसपास। तो गैस सिलेंडर को बच्चों की रीच से दूर रखो, कोई कैबिनेट में रखो और उसमें लॉक लगा के रखो। ओके, मैं बताऊं हमने अपना घर का सिलेंडर अब कहां रखवाया इस हरकत के बाद, बाहर बैकयार्ड में ग्राउंड फ्लोर पे। मैं फटा भी तो सारा नीचे ही फटेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है आपका ड्रेसिंग टेबल या कोई और टेबल जिसके ऊपर बच्चे चढ़े। तो टेबल है, टेबल के ऊपर बच्चा चढ़ गया, टेबल और बच्चा दोनों नीचे। अपनी ड्रेसिंग टेबल को प्रॉपर वॉल पे जाम करा लेना, या ना आपकी छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, नजरअंदाजी भारी पड़ जाए। नेक्स्ट आता है 20th पॉइंट एंड दैट इज गीजर का गर्म एंड ठंडा पानी। भाई बहुत ही गलत चीज है और मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। जनरली होता क्या है, वाइफ जो है वो बकेट में पानी ठंडा नॉर्मल मिक्स करके छोड़ के चली गई। एक दिन छोटे मियाँ पहुंच गए बाथरूम में, बस वो पता है ऐसे कैसे चलता है, उसने डाइवर्टर का वो हैंडल पकड़ा और ऊपर कर दिया और सीधा किया गर्म की तरफ से। और भाई वो जैसे ही पड़ने लगा, पहले तो थोड़ा सा ठंडा आया, उसके बाद गर्म और एकदम गर्म। अब चिल्लाया पर रोया नहीं, क्यों, पता छिपेगा, पिटाई होएगी, तो वो वापस भग गए इधर कोने में छुप गए। अब देखा तो इधर से जल गया था, फिर वो चलो वो भी ट्रीटमेंट किया। फिर मैं कहा यार अब इसका क्या सॉल्यूशन है, फिर मैं जाके नया गीजर लेके आया जो रेकॉल्ड कंपनी का है, आप और भी कोई भी ले सकते हो रेकॉल्ड का। उसमें क्या होता है, गीजर का ना टेम्परेचर है, तो मैंने बच्चों के रूम में गीजर वो लगा दिया जिसमें टेम्परेचर मैंने गीजर में ही कंट्रोल कर दिया। अब तुम यहाँ ठंडा चलाओ गर्म चलाओ कोई टेंशन नहीं है, गीजर उतना ही गर्म पानी देगा जितनी उसकी लिमिट है। नेक्स्ट 23 पॉइंट आता है शार्प एजेस ऑफ स्टेयरकेस। मतलब कि जो पत्थर है उसको आप हमेशा शार्प एज नहीं रखना है, 45 डिग्री पे ग्राइंड करके रखो। नेक्स्ट जो 24th पॉइंट है कि आप वो स्टेयरकेस से रिलेटेड है कि अगर आपका बच्चा ज्यादा ही छोटा है, जिसको इतनी समझ नहीं है कि ऊपर नीचे का मशीन क्या है, गिर सकता है, तो आपको यहाँ पे टॉप स्टेयर गेट का गेट आता है, थोड़ा देखो, राइट, ये गेट लगा दो, लॉक कर दो एंड दैट्स इट। 25th जो पॉइंट आता है वो होता है गाड़ी के पीछे कहीं बच्चा ना जाए। कहने का मतलब ये है कि आपने तो ऑफिस के लिए, जैसे मैं निकलता हूँ 11-12 के आसपास में ऑफिस निकलता हूँ, तो गेट तो मैंने बंद कर दिया, मैं गाड़ी में बैठ गया, पीछे से उसने गेट खोल के पीछे आ गया तो मुझे एकदम से पता नहीं चलता, रिवर्स कर दी तो हादसा हो सकता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि जब घर से बाहर निकलो तो ये देख लो कि बच्चा कहाँ है, रिवर्स करने से पहले जरूर देख लो। अब इसका कोई डिवाइस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि ये मैं देख चुका हूं। 26 पॉइंट आता है कि घर के बाद जो भी इलेक्ट्रिक बेल है उसके आगे कुछ ना कुछ कवरिंग जरूर होनी चाहिए, नहीं तो घंटी बजाए और घंटा ही बजेगा और ऊपर ही पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ध्यान रखो। नेक्स्ट जो आता है MCB पैनल। मैंने कई घरों में देखा है जो MCB पैनल का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसकी बेस्ट लोकेशन होती है आपके घर के बाहर, मतलब मेन डोर पे या फिर उसी मेन डोर के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है रेलिंग के गैप्स। मतलब कि जो रेलिंग में डिजाइन होता है वो डिजाइन तो अच्छे से कराओ, नो डाउट, लेकिन एक ध्यान रखना कि गैप में किसी बच्चे का सर ना चले जाए, क्योंकि अगर वो सर चला गया और निकाल नहीं पाया तो फिर पता है ना मैं क्या कह रहा हूं, तो इतना ध्यान रखो। और टिल देन बच्चा अगर छोटा है तो एक नेट आता है, वो नेट आप वहां पे लगा सकते हो। उसके बाद लास्ट है कि हमारा ग्लासेस जो होते हैं, मतलब कि शीशा या क्या बोलते हैं उसको, कच्चा ग्लास जो होता है वो टफन रखो टिल हाइट ऑफ 3 फीट तक, क्योंकि बच्चे जब जोर से भागते हैं तो अगर ग्लास में टकराए तो 3 फीट तक सिक्योरिटी है, टफन ग्लास होना चाहिए। एंड दैट्स इट। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 30th मई को हाँ मैं अनाउंस कर दूंगा कि ईस्ट में कहाँ मैं आने वाला हूँ। सारी विजिट्स शुरू हो जाएंगी अगस्त में, पर ये जो विजिट्स हैं वो पेड रहेंगी। और दूसरा, आपके घर में बच्चे कितने शरारती हैं या और किस तरीके की हरकत है कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है।